नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जी हां, बड़ी खबर अलवर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एपीयू नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आयुक्त धर्मपाल जाट के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। विदाई समारोह के जश्न में उड़ाई थी नियमों की धज्जियां। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर हुआ मामला दर्ज। पूर्व पार्षद पवन दायवा ने दर्ज कराया था मामला। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन ने भी 4200 रुपए का चालान काटा है। जमकर डीजे और डांस किया था डीजे पर। जी हां, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर, अलवर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, एपीओ नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आयुक्त धर्मपाल जाट के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि विदाई समारोह में जश्न में नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर यह केस दर्ज हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर अब एपीओ नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जी हां, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व पार्षद पवन दायवा ने केस दर्ज कराया था। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन ने भी 4200 रुपए का चालान काटा है। जमकर डीजे और डांस किया था डीजे पर। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है और क्या कुछ जानकारी है? जी, ये जो मामला था कि नगर परिषद के आयुक्त, जिसके द्वारा खुद आयुक्त रहते हुए कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना और लोगों के चालान काटकर वसूला था, उस जिम्मेदार अधिकारी के एपीओ होने के बाद जिस तरीके से जो जश्न मनाया है और खुला और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनको धत्ता बताते हुए जिस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें नगर परिषद के ज्यादातर कर्मचारी मौजूद थे, जिनकी खुद की जिम्मेदारी कोरोना की गाइडलाइन की पालना करवाने की थी। तो आखिरकार जिम्मेदार जो लोग हैं उनके द्वारा ही नियमों की अवहेलना की गई थी। न्यूज 18 राजस्थान ने खबर दिखाई थी कि अलवर में बर्थडे पार्टी मनाने वाले 24 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद भिवाड़ी में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और पवन दायमा जो भाजपा के पार्षद भी हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके द्वारा सहित 3 और लोग जिनके चालान इन्होंने काटे थे, वो लोग भी पहुंचे कि हमारे कोरोना की गाइडलाइन उल्लंघन पर इनके द्वारा चालान काटा गया है। तो अब ये अधिकारियों के द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन न्यूज 18 की खबर के बाद, हालांकि 24 घंटे बाद ये मामला दर्ज हुआ, लेकिन आखिरकार कार्रवाई जनता के जो मांग थी उसके आधार पर मामला दर्ज हो पाया है। जी राजेंद्र, तस्वीरें दिखाने के बाद, खबरें चलाने के बाद एक्शन में आती है, प्रशासन आता है, उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जी, यही बात ही आम और खास का जो अंतर है वो यही देखने को मिलता है कि जब आला अधिकारी किस तरीके से नियमों के धज्जियां उड़ाते हैं, तो उस पर कानून के जो रखवाले हैं, जिनके जिम्मेदारी कानून की पालना कराई जाती है, वो रसूख के आगे किस तरीके से बौने साबित हो जाते हैं, वो मामला देखने को मिलता है। लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद, न्यूज 18 राजस्थान में खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद, आखिरकार जब लोग परिवादी वहां पहुंचे तो उनके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और प्रशासन के द्वारा 4200 रुपए का चालान भी काटा गया है। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर देखने को मिल रहा है। और खबर उदयपुर से है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि रिश्वतखोर पटवारी को ट्रैप किया है। 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। कनौड़ में तैनात है ये पटवारी जितेंद्र पारिक, जिसको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है। जी हां, 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे ट्रैप किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या है कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एसीबी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई है। 5 दिन पहले जहां
उदयपुर एससीबी टीम ने निम्बाड़ा के इलाके में कार्रवाई की थी। उसके बाद एक बार फिर आज एससीबी टीम जो है रिश्वतखोरों के खिलाफ पूरी तरह से उदयपुर में एक्टिव नजर है। उदयपुर जिले के कानोड़ में एक पटवारी है जितेंद्र पारी, जिसका नाम बताया जा रहा है, और नामांतरण खोलने के एवज में प्रारंभिक तौर पर उसने रिश्वत मांगी थी। और आज जो है एससीबी टीम ने सत्यापन के बाद एक कार्रवाई की है। उदयपुर एससीबी ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को जो है रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है और कार्रवाई के बाद अब जिस पटवारी को पकड़ा है उसे लेकर अब उदयपुर के लिए जो टीम है वो रवाना हो गई है। जी सतीश, क्या और भी इसमें लोग शामिल हैं? देखिए, प्रारंभिक तौर पर अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक भूमि से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है जिसमें नामांतरण खोलने के एवज में लगातार परिवादी पर जो आरोपी है वो दबाव बना रहा था और रिश्वत की मांग कर रहा था। उसके बाद ये मामला 10,000 रुपए में तय हुआ था और आज जो है 4,000 रुपए देना तय हुआ था। इसी दौरान परिवादी ने ब्यूरो को शिकायत दी थी और आज फोन रिकॉर्डिंग और दूसरी जो तमाम कागजी कार्रवाई है उसके बाद सत्यापन किया गया और सत्यापन के बाद आज टीम ने उसे दर्द पहुंचा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतीश। तो एसीबी की टीम लगातार सक्रिय है और आपको बता दें कि सिरोही से भी बड़ी खबर आ रही, जहां पर एसीबी के हत्थे चढ़ा है होमगार्ड। जी हां, 12,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आप रोड पे होमगार्ड भूरा राम मीणा को ट्रैप किया गया है। तो लगातार एसीबी की टीम एक्शन में है और सिरोही में भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है एक होमगार्ड। 12,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि आप रोड में होमगार्ड भूरा राम मीणा को ट्रैप किया गया है। तो लगातार एसीबी की टीम एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर रही है और रिश्वतखोरों को अपने शिकंजे में कर रही है। जी हां, 12,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आप रोड में होमगार्ड भूरा राम मीणा को ट्रैप किया है। बढ़ते अगली खबर, जयपुर में निर्वाचन विभाग की बैठक हुई है। सीईओ प्रवीण गुप्ता बैठक ले रहे हैं सचिवालय में। ये बैठक हो रही है। जी हां, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन हो रहा है। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पर यह चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें कि जयपुर में निर्वाचन विभाग की बैठक चल रही है। सीईओ प्रवीण गुप्ता इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं और सचिवालय में यह बैठक हो रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन हो रहा है। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडी आज बंद है। यह बंद केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ बुलाया गया है। अध्यादेश में व्यापारियों और आढ़तियों को टैक्स देने का प्रावधान है, जिसकी वजह से आज व्यापारियों ने बंद बुलाया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चित काल तक बंद बुलाएंगे। 247 कृषि उपज मंडी आज बंद है और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की मंडियां भी आज बंद है और इसका कारण है केंद्र सरकार का एक अध्यादेश। इस वक्त बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शॉर्ट में जानना चाहेंगे किस प्रकार का विरोध है आप लोगों का? देखिए, सीधा सा है, 5 जून 2020 को इन्होंने ये कानून पास कर दिया है कि मंडियों में बैठ करके जो व्यापारी काम करेगा उसको मंडी सेस, विकास शुल्क और कृषि कल्याण फीस देनी पड़ेगी और जो मंडी के बाहर काम कर रहा है उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। खाली एक पेन होल्डर होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस कानून का ये हुआ कि जो असामाजिक तत्व, जो टैक्स एवेडर्स हैं, वो एक्टिव हो गए और आज स्थिति यह है कि उनका जीएसटी का इवेजन भी होना चालू हो गया है। पर इसके कारण एक बात तो ये हुई है। दूसरा ये है कि हमारा व्यापारी भी धीरे धीरे यहाँ मंडी में व्यापार नहीं होने के कारण त्रस्त है। किसान खोजता फिर रहा है कि अपना माल मैं कहाँ बेचूं, क्योंकि मंडी में व्यवस्थाएं हैं नहीं। मंडी में आता है तो उसको 2.60% का नुकसान होता है, तो उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, परंतु उसको जाने की कहीं जगह नहीं है। जहाँ जाता है वहाँ ठगा जाता है। तो ये सब बातों को लेकर के हम आज पूरे राजस्थान में 247 मंडियों को बंद करके बैठे हैं। पंजाब की मंडियां बंद हैं, गुजरात, अपने हरियाणा की और चंडीगढ़ की मंडियां बंद हैं। मंडियां बंद हैं, लेकिन आज आपने सांकेतिक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आज जो है हमने सांकेतिक हड़ताल राजस्थान की 247 मंडियों में की है और उसका कारण है 5 जून 2020 का जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है। आगे की जो रणनीति है उसको बनाने के लिए
राजस्थान संघ ने इसी 23 तारीख को एक राजस्थान की समस्त मंडियों के अध्यक्षों, राजस्थान के पदाधिकारियों एवं अन्य जो हमारी संघर्ष समिति बनी है वो मेंबर सभी यहाँ इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पूरे प्रदेश के साथ आज बीकानेर की कृषि मंडी को भी बंद रखा गया है, क्योंकि एक ही तरह का जो व्यापार है उस पर दो तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने जो लगा दी है, उसे लेकर व्यापारियों में रोष देखा। किस तरह की मांगे हैं और क्यों आप लोगों ने बंद रखा है? वर्तमान में आज जो बंद का आह्वान किया गया है, इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सरसा सभी व्यापारी सम्मिलित हैं, किसान सम्मिलित हैं, मजदूर सम्मिलित हैं। इसका मुख्य विरोध ये है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने दोहरी नीति अपना के, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में फूट डालो और राज करो की राजनीति थी, वही राजनीति सरकार द्वारा हम व्यापारियों पर आजमाई गई है। आज के दिन सभी किसान, व्यापारी, मजदूर मंडी बंद रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार ने जो पिछले माह 2 महीने पूर्व एक नया अध्यादेश लाके मंडी टैक्स को पूर्ण रूप से केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया था, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने उसकी जगह 1% कल्याण कोष कृषक नाम से और लगाया और मंडी के बाहर जो व्यापार होता है वर्तमान में उसमें कोई तरह का मंडी टैक्स, सेल टैक्स नहीं है। उसमें सिर्फ पैन ऑर्डर को मान्यता दी गई है। किसानों को सही भाव नहीं मिलेंगे, मिल वाले मर्जी के भाव देंगे, ओरिजिनल भाव किसान का यहाँ तो कंपटीशन से बिकता है। किसान के जो आपकी उपज है सही भाव मिलता है, मिल वालों में कोई भाव तो मिलना नहीं है। सारा पूरा व्यापार आज बंद है एकदम। हमेशा से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सारे किसान मौसम खराब है, खेत में माल खुला पड़ा है, इस बंद की वजह से वो ला नहीं पा रहा है। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अब पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, पहली तस्वीर चूरू की है, यहां सेना के जवान से टोल वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, यहां भरतपुर पुलिस ने बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की और चालान काटकर जुर्माना भी वसूला है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वसूली की जा रही है। वहीं सादुलपुर में सेना के जवान से वसूला जबरन टोल। जहां सादुलपुर हिसार हाईवे का मामला है। जवान ने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सादुलपुर की, जहां पर सेना के जवान से जबरन टोल वसूला जा रहा है। राजगढ़ से हिसार जाते समय एक भारतीय सेना का जवान है, इसने लीव सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, अपना आर्मी का कार्ड भी दिखा दिया है। ये जबरदस्ती टोल टैक्स ले रहा है। ये देखो जबरदस्ती टोल टैक्स ले रहा है। एक आर्मी का जवान है, इसने लीव सर्टिफिकेट भी दिखा दिया है और अपने आर्मी का कार्ड भी दिखा दिया है। ये बोलते हैं हम तो कोई भी हो हम तो टोल टैक्स लेंगे। ये जबरदस्ती इससे पेमेंट ले रहा है। ये देखो ये कैश ले रहा है, बोलता हम किसी को नहीं जानते। ये टोल टैक्स है राजगढ़ से हिसार जाते समय लशेड़ी गांव के पास में। सेना की कोई कदर नहीं है, सेना के जवान की इधर कोई लागू नहीं। बोलते हमारे सेना के जवान, सेना के जवान की कोई वैल्यू नहीं है इधर। बोलते हमारी कोई सेना के जवान की कोई वैल्यू नहीं है इधर। बता देने को सेना के जवान की कोई कदर नहीं, इस रोड पे कोई मतलब नहीं। बोलते हैं ये बोले हमने सेना के जवान से कोई लेना देना नहीं। ये बोलते हैं हम कोई आर्मी वाले से कोई लेना देना नहीं है, हम तो पैसे लेंगे इधर के। तो सेना के जवान के साथ जबरदस्ती वसूली की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब भरतपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई यहां पर हो रही है। बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। जी हां, यहां पर चालान काटे हैं और जुर्माना भी वसूला है। हिंडौन बयाना मार्ग पर यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई, बिना मास्क वालों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है और जो भी मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं हिंडौन बयाना मार्ग पर कार्रवाई की। तो कहीं पर जुर्माना, कहीं पर वसूली की तस्वीर आप देख सकते हैं। हिंडौन बयाना मार्ग पर यहां पर चालान काटे जा रहे हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है। बिना मास्क वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
अलवर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर जुआरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। जी हां, जुआ खेलते 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 55,000 से ज्यादा रुपए भी जब्त किए गए। एक कार और बाइक भी पुलिस ने यहां से जब्त की है। तो जुआरियों के खिलाफ ही पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। जी हां, एक्शन में है पुलिस। अलवर की जुआरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जुआ खेलते हुए 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मौके से 55,000 से ज्यादा रुपए, एक कार और बाइक भी पुलिस ने जब्त किए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए कहां दिखी ट्रक चालकों की दबंगई। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर दौसा से है, जहां पर ट्रक चालकों परिवहन विभाग के बीच विवाद हो गया। जी हां, ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग की टीम को ही पीट दिया। जी हां, इतना ही नहीं, ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग के गार्ड को भी पीटा है। टैक्स न देने पर विवाद शुरू हुआ। आरटीओ ऑफिस के पास ये मारपीट हुई है। यहां तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दौसा में ट्रक चालकों की दबंगई देखने को मिली है। परिवहन विभाग के बीच विवाद हुआ और टैक्स न देने पर यह विवाद हुआ था और फिर ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग की टीम को पीट दिया। होमगार्ड को बता दें, आपको परिवहन विभाग के गार्ड को ही ट्रक चालकों ने पीट दिया। टैक्स न देने पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग के टीम को ही पीट दिया। बीकानेर बाइक चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। जी हां, यहां मौका लगते ही बाइक चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। देखिए कैसे ये चोर आता है, आराम से बाइक लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आए दिन चोरी से परेशान ग्रामीणों ने धरने पर बैठने की धमकी दी है। तो तस्वीरें हम आपको चोरी की दिखा रहे हैं। आए दिन यहां पर चोरी होती है और किस तरह से ये चोर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। ये चोर आराम से आता है और बाइक चोरी करके आराम से फरार हो जाता है। जी हां, फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन चोर अभी तक हाथ में नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से यहां पर आए दिन चोरी हो रही है, ग्रामीण परेशान हैं और अब उन्होंने परेशान होकर ये धमकी दी है धरने की। और खबर कोटा से, जहां पर इटावा नगर में एक व्यापारी के गले से एक शातिर चोर ने हाथ साफ कर लिया। चोर ने गले से करीब 30,000 से अधिक की राशि ले उड़ा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुकान पर एक चोर शातिर गले में हाथ डालकर अनगिनत नोट लेकर मौके से फरार हो गया। लेकिन चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और चोर की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये शातिर चोर आता है और गले से करीब 30,000 से ज्यादा रुपए लेकर फरार हो जाता है। अब बढ़ते अगली खबर पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक देश बताया है। संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट से आज उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुलाकात की। पायलट की सिविल लाइंस स्थित निवास पर सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न इलाकों से कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और आमजन पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि आमजन ने कई समस्याएं भी पायलट के सामने रखी हैं। पायलट ने भी उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया है। पंद्रहवीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज बीजेपी विधायक सुरेश रावत अनोखे अंदाज में दिखे। जी हां, विधानसभा अनोखे अंदाज में पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विधायक सुरेश रावत सन्यासी के वेश में विधानसभा पहुंचे हैं और पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने कहा
कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और इसलिए तीर्थ राज पुष्कर का विधायक होने के नाते वो भी ब्रह्म सरोवर की व्रज लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया मंदिर का। तो मैं तीर्थराज पुष्कर से विधायक होने के नाते मैंने भी संकल्प लिया कि तीर्थराज पुष्कर से मैं एक यात्रा प्रारंभ करूंगा और पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी की मिट्टी लेते हुए पुष्कर और पुष्कर के आसपास विभिन्न आश्रम और मंदिर और मठों की लगभग 1008 मंदिरों और आश्रम और मठों की रज लेके मैं अयोध्या जाऊंगा। और क्योंकि हमारी राजस्थान की विधानसभा भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, तो लगभग मैंने 1007 मंदिरों की मिट्टी कलेक्ट कर ली और 1008वां मंदिर, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी का शिवालय है नीचे, तो वहाँ से मैंने रज ली है और कल सुबह विधि विधान से तीर्थराज पुष्कर सरोवर की पूजा करके संतों का आशीर्वाद लेके कल मैं अयोध्या रवाना होऊंगा। तो ये लगभग 5 तारीख से अनवरत रूप से मेरी यात्रा जारी थी और कल अयोध्या के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। कोटा के सांगोद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अफीम की खेती पर पूर्णतया रोक लगाने की मांग की है। विधायक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अफीम की खेती पर पूर्णतया रोक लगाने की मांग की है। विधायक ने पत्र में नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस की भी अफीम की तस्करी में लिप्तता होने के आरोप लगाए हैं। बीकानेर के कोलायत में महिला बाल विकास की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। जी हां, इस रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। ये रैली अंबेडकर सर्कल से तहसील प्रांगण तक निकाली गई। कोरोना के कारण इस बार गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालु राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीसीपी राहुल जैन ने बताया कि 23 अगस्त तक पूरे इलाके में 155 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। मंदिर के पास जेएन रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा, जबकि मंदिर के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी रोड और कट्स पर नाकेबंदी रहेगी। भी रोड्स हैं, कट्स हैं, वहाँ पर हम नाकाबंदी करेंगे और ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करेंगे। जो जेएलएन मुख्य मार्ग है उसमें वन साइड ही चालू रहेगी और इसके साथ जो भी कनेक्टिंग रोड है जैसे तख्तेशाही रोड है, भैरव पथ है, पुष्प पथ है और पीछे से एमडी सर्कल से वहाँ से जितनी भी अप्रोच रोड्स हैं उन सबको टोटली बंद कर दिया जाएगा। करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में टोटल इसको बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया जाएगा। करीबन 155 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी कई बड़े और छोटे बांधों की प्यास नहीं बुझी है। बारिश झमाझम, अभी भी प्यासे बांध। 22 बड़े बांधों में आधा जल भराव, छोटे बांधों की भी नहीं बुझी प्यास। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन मरुधरा के ज्यादातर बांधों की प्यास नहीं बुझी है। पिछले साल के मुकाबले मानसून की बेरुखी की वजह से 22 बड़े बांध में क्षमता का 55% ही पानी जमा हुआ है। इतना ही नहीं, ज्यादातर मध्यम और छोटे बांधों में भी 60% तक ही अभी तक जल भराव हुआ है। कोटा को छोड़ दौसा, टोंक, पाली, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों के बांधों में जल भराव की स्थिति चिंताजनक है। बड़े बांधों में खास तौर पर बीसलपुर बांध की बात करें तो इस बांध से जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक सहित कई जिलों की आबादी की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन आधा मॉनसून गुजर जाने के बाद भी इस बांध में क्षमता का 55% ही जल भरा हुआ है और अब पानी की आवक का इंतजार किया जा रहा है। पिछले साल अगस्त 19 को ये बांध छलक गया था, पूरा 315.50 का लेवल क्रॉस होकर ओवरफ्लो हो गया था। अभी डैम का लेवल है 312.90
जिसमें लगभग 22 टीएमसी पानी है। बरसात का सीजन सितंबर तक चलेगा ही और आवक जारी रहेगी, और अभी आवक जारी है भी। अगर भीलवाड़ा, राजसमंद या जो इसका कैचमेंट है उसमें पानी अच्छा होता है तो निश्चित रूप से बांध पूरा भरेगा। प्रदेश के प्रमुख बांधों में हुए जलभराव पर नजर डालें तो बात टोंक की करें तो बीसलपुर बांध में क्षमता का महज 56% ही जलभराव हुआ है। धौलपुर में पार्वती बांध में 57.28% ही जलभराव हुआ है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर में महज 49% जलभराव हुआ है। प्रतापगढ़ में जाखम में अभी तक महज 37.54% पानी की आवक हुई है। दौसा के मोरेल में 30.16% ही पानी भर पाया है। पाली के जवाई में 15.56% ही पानी की आवक हुई है। भीलवाड़ा के मेजा में महज 2.93% ही पानी की आवक हो पाई है। राज्य के 810 बांधों में पानी भराव की कुल क्षमता 12,641 MQM है, जिनमें 4.25 MQM क्षमता वाले 464 बांधों में से आधे में अपनी क्षमता का करीब 15% ही पानी भरा है, जबकि करीब 250 बांध बिल्कुल सूखे पड़े हैं। इस बार राजस्थान की हिस्सेदारी वाले दूसरे राज्य के बांधों में जलभराव स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब के भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांध में पिछले साल के मुकाबले पानी बेहद कम है, तो मध्य प्रदेश में राजस्थान की साझीदार गांधी सागर बांध पिछले साल के मुकाबले काफी कम पानी है। ऐसे में मानसून की बेरुखी इसी तरह बनी रही तो मरुधरा इस बार सूखा ही रह जाएगा और पानी का कोटा पूरा नहीं हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और गुजरात में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, लगातार बारिश की वजह से सूरत की सूरत बदल रही है, जहां कई इलाकों में सड़कों और गलियों का एक जैसा हाल है। लोगों को पानी की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आपके सामने है, पानी पानी और सिर्फ पानी। आसमान से आफत और जमीन पर जल प्रहार। मंजर कैसा है आप देख सकते हैं। गुजरात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी पानी हुआ है पूरा गुजरात, और किस तरह से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है आप तस्वीरें देखकर अंदाजा खुद लगा सकते हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोग इस बीच में आने जाने को मजबूर हैं। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर के बाले गांव में कुछ लड़कों ने गजब का काम किया है। एक एकड़, आपको बता दें कि 1 एकड़ जमीन पर उन्होंने फसल को जो है तराश कर गणपति की तस्वीर बनाई है, और अब खेत वाले गणपति की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।